अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। कराची में थोड़ी सी बारिश फिर पानी पानी कर गई। शहर का बुरा हाल, सड़कें तालाब में तब्दील। गुलशन मेमार, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, कोरंगी, शहीद मिलत एक्सप्रेसवे और इतराफ के इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। क़यूमाबाद, चौरंगी, नीपा 4 के चौरंगी पर बरसाती पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गडाब का टोर और सुपर हाईवे का भी बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बादल खुलकर बरसेंगे। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, मलीर, लियाकताबाद, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी में बिजली बंद। गार्डन, शो मार्केट, मंगूपीर, एहसनाबाद, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फीडर स्ट्रिप होने की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, पानी जमा होने के बायस चंद मकामात पर काम में दुश्वारी है। मेयर कराची वसीम अख्तर और वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद होने वाले कामों का मुआयना किया। मेयर कराची का कहना है कि शहर की तमाम सड़कों से पानी निकाल लेंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध हुकूमत KMC और DMC को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। वजीर बल्दियात की मेयर कराची को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची साफ तो ना हो सका, सियासत जरूर चमक गई। गंदगी और गलाजत के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया के बुलंदोबांग दावे कागजी कार्रवाई साबित हुए। सफाई मुहिम भी जुबानी जमा खर्च बन गई। मक्खियों और मच्छरों की ये अलगार ने हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया। कराची में बारिश से जगह जगह पानी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शफुज़्ज़मान का कहना है, सिंध हुकूमत सरकारी तौर पर स्कूल बंद करने का ऐलान करे। नशेबी इलाकों में पानी जमा है, वालिदैन और बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल है। जगह जगह गटर खुले, इलेक्ट्रिक पोल की तारें गिरी हुई हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह ने कहा, कल सूरत हाल देखकर स्कूल खोलने का फैसला करेंगे। अंदरूने सिंध में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पटीदन, मीरपुर, माथेलो, जरवार समेत गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें जौहड़ में तब्दील हो गईं। शहरियों की जिंदगी फिर अजीरन हो गई। 12 बजे तक मुल्क भर में ट्रैफिक बंद रखने का ऐलान। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा पूरे पाकिस्तान में आधे घंटे तक ट्रैफिक बंद रहेगी। फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट किया, हर जिला में एहतजाज के लिए मकामात का भी बताया जाएगा। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में निकलेंगे। पाक फौज जुम्मे को कश्मीर आवर भरपूर अंदाज में मनाएगी। दिन 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। कौमी तराना और कश्मीर का तराना बजेगा। तर्जुमान पाक फौज की नौजवान और तलबा से भरपूर शिरकत की अपील। ISPR में यौम दिफा और शहदा के हवाले से कॉन्फ्रेंस। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, अजीम कौमें अपने शहदा को याद रखती हैं। यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात मुनाकिद करेंगे। आर्मी चीफ यादगार शहदा पर हाजिरी देंगे, फूल चढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। भारतीय हुकूमत के हालिया इक़दाम और जुल्म जबर के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अरकान को हिदायत की कि जुमे को होने वाले एहतजाज के सिलसिले में अपने अपने ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में मौजूद होंगे पर उठाया जाए।
शाह महमूद कुरैशी ने खत में मकबूजा वादी में कर्फ्यू, तालाबंदी, इंसानी अलमियत से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल OIC को भी खत, मकबूजा कश्मीर में जमीनी हकायक, खत्ते की परेशान कुन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का कुवैत के नायब वज़ीर आज़म को टेलीफोन, कहा भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज का ड्रामा रचा सकता है। आज़रबाईजान के हम मनसब से राबता, सूरत हाल से आगाह किया। पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल बहुत आसान मगर तल्फ करना उतना ही बड़ा अजाब। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के मुज़र सेहत असरात के बायस कई ममालिक इस पर पाबंदी लगा चुके। पाकिस्तान में सालाना 55 अरब पॉलिथीन बैग्स इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक बैग्स को जलाया जा सकता है, ना जमीन में दबाया जा सकता, पानी भी बहा नहीं सकते। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आसिफ जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। आज पिम्स में शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अस्पताल मुंतकिली का फैसला किया गया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं पाकिस्तान की महंगी तरीन बस सर्विस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। PTI की करप्शन पर नैब सुनता, देखता और कुछ बोलता नहीं है। शकरगढ़ में सरकारी अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत से 2 जानें चली गईं। मेहनतकश यासीन अपनी बीवी को बुनियादी मरकज सेहत शाहपुर भंगो लाया। दौरान डिलीवरी जच्चा और बच्चा दम तोड़ गए। वर्षा का अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सगिया पुल पर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में कत्ल होने वाली आमना के कत्ल केस में पेशरफ्त। मकतूला के साथ मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस कॉल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। शेख अरसलान और उस्मान शामिल। आमना की शेख अरसलान से दोस्ती थी। मुलजमान की पुलिस हिरासत में फुटेज भी सामने आ गई। पुरसकून अंदाज में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते और खुशगपियों में मसरूफ आमना को 10 अगस्त को कत्ल किया गया था। सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बोगी पटरी से उतरने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर पानी पानी कर गई। शहर का बुरा हाल। गुलशन मेमार यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मेहनास रोड, कोरंगी, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर सड़कें तालाब बन गई। कराची में थोड़ी सी बारिश फिर पानी पानी कर गई। शहर का बुरा हाल। गुलशन मेमार, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी में सड़कें तालाब बन गई। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज सबानाज से। सबानाज से भी राबता करेंगे। अभी आपको बताएं, कराची में थोड़ी सी बारिश फिर पानी पानी कर गई। शहर का बुरा हाल है। गुलशन मेमार, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मेहनास रोड, कोरंगी, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर सड़कें तालाब बन गई। कराची में बारिश के नए स्पेल का आगाज। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश होने से, कुछ हवा चलने से कराची की फिजा जो पहले भी काफी बेहतर है और साफ हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने खबर दी है कि मानसून की बारिशों का मौजूदा सिलसिला जुम्मे की दोपहर तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। पानी इतना जमा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें, बाहर निकल ही नहीं सकता बंदा। गडाब, काठौर और सुपर हाईवे पर तेज बारिश के बाद कई फीट पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इतना पानी है, मेमार में तो बहुत पानी भरा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह और आइंदा माह शहर में मजीद बारिशों की तवक्का है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में थोड़ी सी बारिश सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा सबानाज। सबानाज, कहिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बताएं क्योंकि अगस्त के महीने में ही जो है वो बारिशों का तीसरा स्पेल है और
और जो गुज़िश्ता 2 बारिशें हुई थी उसमें भी जो है वो शहर की कमोबेश यही सूरत हाल हुई थी। और अब जो है वो तीसरा स्पेल है जो कि गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ था और ये स्पेल कल तक जो है वो जारी रहेगा। बताया ये गया है कि आज भी जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो मुतवक्के है, जबकि कल दोपहर तक यानी कि जुम्मे की दोपहर तक जो है वो बारिश होगी। आज जो है वो मौसम मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि अबर आलूद ही रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि बारिश के सिलसिले में तो सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम जो है वो मसरूर बेस में यानी 2 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत के हवाले से आपको बताएं कि आज सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहर की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बात करें तो शहर के नशेबी इलाके जो है वो बिल्कुल दोबारा से ज़ेरे आब आ गए। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये कोरंगी से शाह फैसल जाने वाली सड़क है, यहाँ पर भी जो है वो पानी जमा है। इसी तरीके से शहीद मिल्लत रोड हो, शाह फैसल हो, इसके अलावा मेमार में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। नॉर्थ कराची में भी मुतादिद इलाके वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सड़कें दोबारा से तालाब का मंजर पेश करने लग गई हैं। यही नहीं, साथ साथ क्योंकि जैसे ही बारिश हुई थी तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुतादिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए थे। के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली तो जो है बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ताहाल बिजली बहाल नहीं की गई है। दूसरी जानिब जो है वो शहरी ये कहते हैं कि क्योंकि ये तीसरा स्पेल है, 2 बारिशें वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो बर्दाश्त कर चुके हैं। हम यही कहेंगे क्योंकि हुकूमती जो नाअहली है, जो इंतजामी नाअहली है, उसकी वजह से जो है वो शहर कराची वालों को हमेशा से बारिशें जो है वो रहमत की बजाय जहमत जो है वो लगने लगती हैं। तो शहरी ये कहते हैं कि ये बारिशें होती हैं लेकिन जो है वो निकासी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। इस वक्त जो है वो हमें चंद एक इलाके हैं जहाँ पे दिखा कि पानी की सूरत हाल जो है वो वैसी ही थी जैसे गुज़िश्ता बारिशों में होती है, यानी पानी जमा हुआ था। बाकी जो अहम शाहराह सड़कें हैं वहाँ से जो है वो निकासी अब का जो सिलसिला है वो जारी भी है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि बारिश अगर मुतादिद इसी तरीके से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आज जैसा कि बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश जो है वो मज़ीद होगी आज और मूसलाधार बारिश होगी। तो अब देखते ये है कि शहरियों को गुज़िश्ता बारिशों की तरह जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा या फिर जो है ये बारिश उनके लिए रहमत ही रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। बारिश के बाद वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी निकालने के काम का जायजा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।